ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरा निवेदन है आप देवी भागवत महापुराण का प्रतिदिन 5 श्लोक ही सुनिए, 10 श्लोक ही सुनिए। ये श्लोक नियमित आपको मौका नहीं है, एक ही श्लोक सुनिए। अर्ध देवी भागवत कथा है, अर्ध श्लोक देवी भागवत कथा, आधा श्लोक सुनिए, लेकिन प्रतिदिन सुनिए। आप सुन करके ये ध्वनि करेंगे, देववाणी को सुनिए और देववाणी से आपकी शरीर पूर्ण प्रभावित होगी और आपके जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जा, धन बल, बुद्धि बल, शक्ति बल, तीनों आपको हस्त लागू होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अवश्य ही देवी भागवत पुराण को जितना संभव हो उतना सुनिए। वैसे मैं आज अपनी मानसिकता के अनुसार विचार किया हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें संस्कृत के अनुसार हिंदी में भी थोड़ा अनुवाद अवश्य किया जाए। अथ खड्विंशोऽध्याय नवरात्र व्रत विधान। कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जन्मेजयुवाच नवरात्रे तु संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तमं विधानं विधिवत् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः किं फलं खलु तत्र विधिकार्यो महापते एतद् विस्तारतो ब्रूहि कृपया द्विज सत्तमः। जन्मेजय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, खलु क तत्र विधिकार्यो महामते एतद् विस्तारतो ब्रूहि कृपया द्विजो सत्तमः। इसका विधि पूर्वक विस्तार से मुझे बताएं। व्यास उवाच सुन राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। व्यास जी कहते हैं, मैं हे राजन अब नवरात्र व्रत का शुभ वर्णन कहने जा रहा हूँ। विशेष रूप से शरत काल के में क्या क्या करना चाहिए, कौन सी विधि है, इसको स्पष्ट करने जा रहा हूँ। बसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वावृत्तम यम दृष्टाख्यौ नूनम सर्वजनेषु वै। हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरत काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही जाती है। शरद संताना मानव दुर्गमो प्राणिनामहे तस्माद् यत्नम इदं कार्यम सर्वत्र शुभम इक्षता द्वावैव सुमहाघोरा वृत रोग करो नृणाम बसंत सरदा सदावेव सर्वनाशकरा उभम तस्मात् तत्र प्रकर्तम चंडिका पूजनम बुधै चैत्रासने शुभे मासे भक्तिपूर्वं नराधिकम् अमावस्यां च साम्प्रतं संभारं कल्पयेत् शुभम् हविष्यं चासनं कार्यम् एक भुक्तम तू तद्दिने। शरद तथा बसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ नवरात्रि व्रत को करना चाहिए। ये बसंत तथा शरद दोनों ऋतुएं ही बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतः हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विनी मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन
करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करके और हविष्य ग्रहण करें। मंडपस्थो प्रकर्तव्यम समय देशे शुभे स्थिते हस्त षोडशा मानेन स्तंभ ध्वज समानुतः। किसी भी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। गौर मृग गोय याभ्याम च लेपनम कार्ये ततः तन्मध्ये वेदिका शुभाम कर्तव्या स च समास्थिरा चतुर्हस्ता च हस्तोक्षा पीठार्थम स्थानम उत्तमम तोरणादि विचित्राणि बीतानंच प्रकल्पेत रात्रो द्विजान अथ मंत्र्यम देवी तत्व विशारदान आचार्य नृतान दातान वेद वेदांग पारंगता प्रतिपद्युषे कार्यम प्रातः स्नानं विधानतः नद्यां नदे तडागे वाप्यं कूपे गृहे अथवा प्रातः नित्यं पुरः कृत्वा द्विजानां वर्णं ततः अर्घपाद्यादिकं सर्वं कर्तव्यं मधुपूर्वकं वस्त्रालंकारादीनि देयानि च स्वशक्तितः वित्त साष्ठ्यं न कर्तव्यं विभेषति इकरेचितः विप्रैः संतोषैस्तै कार्यं सम्पूर्णा सर्वदा भवेत्। नवपञ्चत्रयश्चैको दिव्या पाठे द्विजा स्मृतः। इसके बाद सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे और मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। यह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी नद तड़ाग बावली कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधुपर्क तथा अर्घ पाद्य आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। वरेद ब्राह्मणम शांतम परायणम कृते तदा स्वस्ति वाचनकम कार्यम वेद मंत्रम विधानतः। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्तिवाच कराएं। वेदाम सिंहासनम स्थाप्यम क्षौम वस्त्र समन्वितम तत्र स्थाप्या अंबिका देवी चतुर्हस्ता धान्विता रत्नभूषणं संयुक्ता मुक्ता आहार विराजिता दिव्यांबरा सौम्या सर्वलक्षण संयुक्ता शंख चक्र गदा पद्म धरा सिंहे स्थिता शिवा अष्टादश भुजा वापी प्रतिष्ठाया सनातनी। बेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें और 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त मोतियों के हार से अलंकृत दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। अर्चा भावे तथा यंत्रम नवार्णम मंत्रम संयुक्तम स्थापित पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वतः पंचपल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम सुतीर्थम
जल संपूर्णम हिमरत्नैः समन्वितं पार्श्वे पूजार्थं संभारात् परिकल्पेत समन्ततः गीतवादीत्र निर्घोषान् कारयेन् मंगलाय वै तिथौ हस्तान् विताय वितायां च नन्दायां पूजनम्बरं प्रथमे दिवसे राजनं विधिवत् कामदं नृणां नियमं प्रथमं कृत्वा पश्चात् पूजा समाचरेत् उपवासेन नक्तेन च भुक्तेन वा पुनः करिष्यामि व्रतं मातर्नवरात्रम् उत्तमं सहायं कुरु मे देवी जगदम्बं मम अखिलं यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रत हेतवे यत्पश्चात् पूजा प्रकर्तव्या विधिमन्त्रपूर्वकं चन्दनात् कपूरैः कुष्मैः सुगन्धिनः मन्दार करजा शोकचम्पकैः करवीकैः मालती ब्रह्मका पुष्पैः तथा बिल्लवदलैः शुभैः पूजेत जगतां धात्री धूपै दीपै विधानतः। अब माता जी का विधि पूर्वक उपवास रख करके एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इसमें किसी एक व्रत के द्वारा नियम करके पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हैं, हे माता मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर, बत्ती तथा मनार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती, ब्राह्मणी आदि सुगंधित पुष्प, सुंदर बेलपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। फलै नाना विधैः अर्घं प्रदातव्यं च तत्र वै नारिकेलैः मातुलैङ्गैः दामिनी कदलीफलैः नारंगम पनसश्चैव तथा पूर्णफलैः शुभैः अन्नदानं प्रकर्तव्या भक्तिपूर्वं नराधिपं माशासनं जे कुर्वन्तु तै कार्यं पशुसिंहनं महिषाजवर आहारं बलिदानं विशिष्यते देव्याग्रे नीतायान्ति पशवः स्वर्गम् अव्ययम् न हिंसा पशुजा तत्र निर्विघ्ना तत्कृते अनघः अहिंसा यज्ञ की प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय देवतार्थे विसृष्टानां पशूनां स्वर्गादिध्रुवा होमार्थं चैव कर्तव्यं कुण्डं चैव त्रिकोणकं स्थाण्डीलं वा प्रकर्तव्यं त्रिकोणं मानतं शुभं त्रिकालं पूजनं नित्यं नानाद्रव्ये मनोहरे गीतवादी त्रैनित्यै च कर्तव्यं महोत्सवं नित्यं भूमौ च शयनं कुमारीणां च पूजनं वस्त्रालङ्कारणैः दिव्यैः भोजनश्चै सुधामयैः एकैकां पूजयेत् नित्यम् एकवृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणः त्रिगुणः वापि प्रत्येकं नवकं च वा विभवास्यानुसारेण कर्तव्यं पूजनं किल वित्तसाठ्यं न कर्तव्यं शक्ति मखे सदा एक वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृपः परमज्ञा तु भोगानां गन्धादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेद् यः त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुर्दिका रोहिणी पंचवर्षा च खड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सरस सप्तवर्षा स्पष्ट स्यादष्ट वर्षा च सांभवे नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा दशवार्षिके अत ऊर्ध्वं च कर्तव्या सर्वकार्य विगहिता एभिश्च नाम्भेः पूजा कर्तव्या विधि संयुक्ता तासां फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने तथा नित्य भूमि पर सोना वस्त्र आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि कन्याओं को का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी पूजा करें अथवा प्रतिदिन एक कुमारी की संख्या से वृद्धि पूजन करके अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने
वृद्धि कम से करें और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही जाती है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सभी कार्य में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारीं पूजयित्वा तु कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम शतुक्षम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वै। कुमारी नामक कन्या का पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रु का क्षय और धन आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति पूजनादाय आयु वर्ग सफलम भवेत धन धान्यम गमनश्चैव पुत्र पौत्र विवर्धनम। त्रिमूर्ति नामक नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। विद्यार्थी विद्यार्थम च राज्यार्थम यश पार्थिव सुखार्थी पूजयेत् नित्यम कल्याणी सर्व कामदा कालिकाम शत्रुन। अब जो राजा विद्या विजय राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का पूजन करना चाहिए। कालिका शत्रुनाशार्थम पूजेत भक्तिपूर्वकम ऐश्वर्यम धन कामश्च चंडिका परिपूज्यते।